कल तक जो भाजपा का दामन थामे हुए थे, अब वो एलजेपी का दामन थाम कर और महाराजगंज से उम्मीदवार बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर देवरंजन की। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जिस तरीके से महाराजगंज में अब जो सियासत है वो बिल्कुल तेज हो गई है। एक तरफ यहाँ के जो जेडीयू विधायक हैं फिर से एक बार उम्मीदवार बने हैं और उनके सामने अब जो चेहरा है वो एक राजनीति के महारत हासिल कहा जाता है उन्हें, जिनका नाम है विजय शंकर दुबे। वो कांग्रेस से उम्मीदवार के तौर पे हैं और उसके बाद एक चेहरा ऐसा है जो कि एलजेपी के अब उम्मीदवार के तौर पे डॉक्टर देवरंजन सिंह। डॉक्टर देवरंजन सिंह यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ी थी उस समय देवरंजन जी चुनाव कुछ वोटों से हार गए थे और एक बार फिर से जनता के बीच लोजपा के उम्मीदवार पे आए हुए हैं। देवरंजन जी, क्या कहना चाहेंगे, इस बार कैसी अब लड़ाई होगी? कल तक आप बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब एलजेपी अलग हो चुकी है और उसके आप उम्मीदवार हैं, तो लड़ाई किस तरह की मान रहे हैं? जो वर्तमान विधायक यहाँ पर थे उनके बारे में जनता के मन में काफ़ी आक्रोश था और हम लोगों की बहुत ही साधारण सी मांग थी। हम लोगों का यह कहना था और जनता की यह इच्छा थी कि उस प्रत्याशी को बदल दिया जाए और जो डॉक्टर देवरंजन सिंह जनता के सेवा करते आ रहे हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं, जनता उन्हें वोट देना चाहती है, कार्यकर्ता उनके समर्थन में हैं, उनको टिकट दे दिया जाए। हमारी इतनी ही सी साधारण सी मांग थी। लेकिन जदयू के नेतृत्व ने अहंकार दिखाते हुए जनता की इच्छा के विपरीत जाकर उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया। इसके कारण महाराजगंज की जनता में और महाराजगंज में भाजपा के कार्यकर्ताओं में और जदयू के भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा और साथ ही साथ आक्रोश की भावना पैदा हुई है। सभी लोगों ने मुझे सलाह दिया कि अब हम लोग बिहार के नीतीश कुमार जी को छोड़कर हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ जो चिराग जी का गठबंधन है, रामविलास जी का गठबंधन है लोजपा का, उस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ नहीं हैं, जबकि नरेंद्र मोदी भी नीतीश जी के साथ हैं, उनका गठबंधन है। तो ये जनता थोड़ा सा समझ नहीं पा रही है। नहीं, जनता तो समझ रही है। जनता समझ रही है कि लोजपा किसके साथ राजनीति करते आई है, लोजपा भविष्य में भी किसके साथ राजनीति करेगी, इसके बारे में जनता को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जनता यह जानती है कि पिछले कई वर्षों से लोजपा का और भाजपा का अस्थायी दोस्ती रहा है। नीतीश कुमार जी इस बीच में भाजपा को धोखा भी दे चुके हैं, फिर भाजपा के साथ आ भी चुके हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने, लोजपा ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है। तो जनता के मन में कोई संशय नहीं है। हम लोग वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के विचारों के भी साथी हैं, नरेंद्र मोदी जी के काम में भी साथी हैं और हर वह काम जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बार किया है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, उन सभी मामलों में लोजपा ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र से विजय शंकर दुबे कहा जाता है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो अब आपके सामने है, हेमनारायण शाह है। लड़ाई किस तरह की इस बार? क्या माना जा रहा है कि काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होगी इस बार महाराजगंज की? लड़ाई तो कोई भी दिलचस्प ही होती है, चुनाव तो दिलचस्प ही होता है, किंतु अब इसको ऐसे समझिए कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो महागठबंधन के विधायक हैं और महागठबंधन और जदयू उस समय एक साथ लड़ा था। अब तो जदयू के प्रत्याशी के रूप में वो सामने हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विजय शंकर दुबे जी सामने हैं। तो अब तो इन दोनों का आपस में वोट का बंटवारा होगा, यही लड़ाई का सार है। मतलब कि आपका मानना है कि ये दोनों आपस में लड़ जाएंगे और तीसरे विकल्प के तौर पे जनता आपको चुनेगी? देखिए, जो जदयू के वर्तमान प्रत्याशी हैं, मैं आज यह बात आपकी कैमरा के सामने कह रहा हूं और
आप मुझसे चुनाव के बाद भी फिर इस बात को पूछिएगा। जदयू के वर्तमान प्रत्याशी 3 नंबर पर जाएंगे। हाँ, क्या कारण है? कारण वही है कि जनता के मन में उनके खिलाफ घोर आक्रोश है। वो जनता से दूरी बनाकर रहते थे, जनता के किसी सुख दुख में वो शामिल नहीं हुए हैं, इसीलिए लोगों ने उनको कम्प्लीटली रिजेक्ट करने का मन बना लिया है। तो देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ जो जेडीयू लड़ रही है वहाँ एलजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या? कई प्रत्याशियों से बातचीत हुई कि हम एलजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए ना कि पूरे बिहार में 243 सीट है, तो लोजपा केवल 143 सीट पर लड़ रही है चुनाव, बाकी सीटों पर क्यों नहीं लोजपा लड़ रही है? आप कहीं भी बताइए, कहीं भाजपा के विरुद्ध शायद ही किसी सीट पर लोजपा की लड़ाई हो रही हो, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का बी प्लान है और बीजेपी भी चाहती है कि लोजपा कुछ सीट लेकर के आ जाए और दोनों हम लोग मिल करके सरकार को बना ले और नीतीश जी को फिर इधर साइड कर दें? मैं इस संबंध में इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय में लोजपा की सरकार बनेगी और जहां कहीं आवश्यकता होगी लोजपा नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करेगी। अच्छा, अभी जो महाराजगंज की खास करके मुख्य मुद्दा, लोकल जो मुद्दा है यहाँ का, वो मुख्य रूप से क्या है और क्या वाकई में जो काम होने चाहिए महाराजगंज में हुए हैं या नहीं? महाराजगंज का मुख्य मुद्दा है कि महाराजगंज की सभी मुख्य सड़कें प्रायः जर्जर हो चुकी हैं। महाराजगंज में किसानों को, गरीबों को सरकारी योजनाओं का सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाता है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसके कारण लोगों में असंतोष है, युवाओं में घोर असंतोष है। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें अच्छा काम नहीं मिलता है, इसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार मान लिया जाए कि बदलाव के रूप में देवरंजन जी को यहाँ की जनता एक बार चुन करके और विधानसभा में भेजेगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की मेहनत मेरे साथ है और आने वाले समय में 2020 के चुनाव में मैं जनता के सहयोग और आशीर्वाद से विजय प्राप्त करूंगा। नामांकन कब करने जा रहे हैं, क्योंकि अब महज 2 रोज ही बच चुके हैं? मैं 16 तारीख को नामांकन करने जा रहा हूं। क्या अपील होगी क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से अपील यही होगी कि मैं आपके अधिकार के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहूँगा। आपके हक की आवाज़ मैं बुलंद करूँगा। सरकार की जो योजना आपके लिए आती है उस योजना को आप तक पहुँचाने में मैं हर संभव प्रयास करूँगा और उसमें जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार के कारण रुकावट आएगी मैं उस रुकावट को दूर करूँगा। अच्छा देवरंजन जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के या फिर बाढ़ जैसे जो हालात हुए थे उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो डाउनफॉलो पे जाएंगे? मैं तो यह कहूँगा कि नीतीश कुमार जी का रवैया अहंकारपूर्ण हो गया है। जनता को वो अपना गुलाम समझ रहे हैं और वह इस गुमान में है कि जनता उनके इशारे पर चलती है। इस पिछले 6 महीने के दौरान जब कोरोना और बाढ़ का प्रकोप हमारे क्षेत्र के लोग झेल रहे थे, तब मैं जनता का सेवक बनकर उनके दुख दर्द में प्रत्येक दिन विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी गैप, प्रत्येक दिन मैं उनके सेवा में हाजिर रहा हूं। इसीलिए जनता ने मुझे अपना पूर्ण विश्वास और समर्थन दिया है। तो बिल्कुल आपने देखा कि डॉक्टर देवरंजन सिंह जो कि एलजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं महाराजगंज से, देखना यह होगा क्योंकि अब इनके सामने कई ऐसे चेहरे हैं, कहा जाता है कि राजनीति में महारत हासिल है, जैसे विजय शंकर दुबे, तो ऐसे तमाम चेहरे हैं। देखना यह होगा कि महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुन करके और बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी गोलू और अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, महाराजगंज, सिवान।